नमस्कार, सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सभी प्राणी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सोल ऑफ चौकटिया मिनी ब्लॉग में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ धारी देवी मंदिर, जो उत्तराखंड के गढ़वाल में पड़ता है। यह श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। दोस्तों, धारी देवी उत्तराखंड की संरक्षक देवी मानी जाती है, जिसका मंदिर अलकनंदा नदी के तट पे श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। दोनों यह देवी काली के रूप में है। यह मंदिर भारत के 108 शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी के 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की रक्षक के रूप में पूजा होती है। दोस्तों, धारी देवी मंदिर का इतिहास और महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भयंकर बाढ़ में मंदिर बह गया था। देवी की मूर्ति धारी गांव में पास एक चट्टान पर रुक गई थी, जहां से दिव्य आवाजों ने ग्रामीणों को मंदिर बनाने का निर्देश दिया। माना जाता है मूर्ति द्वापर युग में यहाँ विराजमान है और यह उत्तराखंड की रक्षा करती है तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। स्थानीय मान्यता है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है, सुबह कन्या का, दोपहर में युवती का और शाम को वृद्ध का। महिला के रूप में मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के कल्यासोण में है, जो श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और नवरात्रि में यहाँ विशेष माँ की पूजा होती है और यहाँ लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गर्मियों के टाइम पर यहाँ ज़्यादा भीड़ पड़ जाती है, क्योंकि अलग अलग लोग हमारे देश के लोग और विदेश से लोग यहाँ उत्तराखंड को, प्रकृति को देखने के लिए और धारी माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, देवी की मूर्ति का कहा जाता है, देवी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा यहाँ है, जबकि निचला हिस्सा काली मठ काली के रूप में पूजता है। 213 की केदारनाथ आपदा को कुछ लोग मंदिर के स्थानांतरण से जोड़ते हैं, जब मूर्ति को हटाया गया था, लेकिन बाद में पुनर्स्थापित किया था। मंदिर तक 1 किलोमीटर का सीमेंट मार्ग है और पास में एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है। दोस्तों, और धारी देवी मंदिर की पूजा पद्धति सरल लेकिन भक्तिपूर्ण है, जो देवी के चमत्कारी रूप को परिवर्तन करती है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ दैनिक पूजा सुबह 6 बजे से शुरू होती है, जिससे भक्त लोग पूजा सुबह 6 बजे से, जिसमें भक्त लोग फूल, मिठाई, अन्न, अगरबत्ती जलाते हैं और समर्पण चढ़ाते हैं। आरती सुबह और शाम होती है। देवी की मूर्ति के रूप में बदले विशेष ध्यान दिया जाता है। शाम की संध्या आरती के बाद पूजा संपन्न होती है। विशेष पूजा नवरात्रि में सुबह 4 बजे से शुरू पूरे दिन भर चलती रहती है। इसमें चंडी माँ का पाठ, रौद्र रूप का पाठ और हवन भी शामिल होते हैं। भक्त देवी काली के रूप में पूजा करते हैं और जो चार धामों की रक्षा से जुड़ी है। तंत्र विद्या से भी जुड़ी मान्यताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति की ओर से है। अन्य रीति रिवाजों मंदिर में चंडी पाठ, यज्ञ जैसे अनुष्ठान विशेष अवसर पर किए जाते हैं, जिससे 11 ब्राह्मण भाग लेते हैं और भक्त
भक्तों का मूल स्थान को पवित्रता बनाए रखने के लिए सलाह देते हैं और प्राचीन गुफा के पास पूजा होती है। दोस्तों, आप भी यहाँ आ सकते हो। आप यहाँ आने का रास्ता, आप यहाँ कर्णप्रयाग से भी आ सकते हो और मेन कर्णप्रयाग से आप देहरादून और ऋषिकेश से भी माँ धारी देवी का दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, आप देहरादून ऋषिकेश से होते हुए, देवप्रयाग से होते हुए और आगे आपको जब श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आपको माँ धारी देवी का मंदिर मिल जाएगा। दोस्तों, विशेषकर यहाँ गर्मियों में ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी पिछले 1-2 महीने की ज़्यादा बारिश ने माँ का मंदिर आधा लगभग डूब रहा था। अलकनंदा बहुत उफान पे थी दोस्तों, और यहाँ काफ़ी पानी भर गया था। अभी यहाँ आप गौर से देखना, यहाँ जो पानी के राफ्टिंग वाले और जैसे नैनीताल में नाव चलते हैं, इस प्रकार का नज़ारा आप यहाँ आनंद ले सकते हो। धारी देवी माँ अलकनंदा के किनारे और गांव के किनारे बसा हुआ एक धार्मिक स्थल है। इसकी मान्यता बहुत बड़ी है और कहा जाता है माँ देवभूमि की रक्षा करती है और अपने भक्तों की विशेष रक्षा करती है। दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ का नज़ारा गांव का इस एरिया प्रकार है। दोस्तों, यहाँ में कुछ एरिया पूरा ये गांव का है एरिया जहाँ से मैं आया, वहाँ का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर है हमारा नीचे, और आप यहाँ से मैं आया था और धारी देवी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ का इस प्रकार नजारा था। देख लो दोस्तों, आप भी धारी देवी माँ अपने माता पिता देख सकते हो। आप यहाँ का नजारा काफी बुजुर्ग मनमोहक आपको दृश्य नजर आ रहा है। इस ब्लॉग का समापन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।